दोस्तों, आज की कहानी है, ये मेरी बड़ी बहन नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तनु, तुम पापा का नाश्ता निपटा देना, मुझे जिम जाने के लिए देर हो रही है। सोनिया तनु को आवाज लगाते हुए बोली। क्या मम्मा संडे को भी नहीं सोने देती? तनु कुनकुनाते हुए लगी। संडे, जरा आंखें खोलकर देखो, 10 बज रहे हैं। आज मुझे घर की सफाई में देर होगी, वरना मैं खुद ही नाश्ता बना देती। कितनी बार कहेगी संडे कोई मेरे साथ जिम चला करो, लेकिन तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है। कहते हुए सोनिया स्कूटी की चाबी लेकर बाहर निकल गई। यहाँ हर तरीके से अपने को फिट रखती। सुबह मॉर्निंग वॉक, फिर घर पर योग, प्राणायाम और सबके बाद 1 घंटा जिम जाना। शाम को इस सखी सहेलियों के साथ पार्क निकल जाती और घर के कार्यों में भी बेहद कुशल, क्योंकि उसने पापा मम्मी से हमेशा से यही पाठ पढ़ा है कि पहला सुख जो निर्मल काया। इसलिए सोनिया अपने शरीर की देखभाल पर बहुत ज्यादा ध्यान देती। खुद एक हरी और सर हरे बदन की स्वामिनी, एक करमल की बेटी, जहाँ शरीर की फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता। और तनु वीर सही पापा की तरह हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, जहाँ आराम तलब जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया जाता। कई बार सोनिया टोकती तनु को भी एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन तनु उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। सोनिया और नीतीश की शादी भी इत्तेफाक। सोनिया के पापा तो सोनिया की शादी मिलिट्री मैन से तो करना चाहते थे, लेकिन सोनिया को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कब नीतीश से प्यार हुआ और कब बात शादी तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। लेकिन सुलझे व्यक्ति के स्वामी कर्नल साहब ने सोनिया की शादी नीतीश से कर दी। तनु ने उन दोनों की जिंदगी में आकर खूब ढेर सारी खुशियां बिखेर दी। लेकिन तनु शकल सूरत में तो बिल्कुल सोनिया पर, लेकिन पर्सनैलिटी बिल्कुल पापा पर ही गई थी। अब कभी सोनिया और तनु के साथ साथ होती तो लोग अक्सर तनु को सोनिया की छोटी बहन ही समझते। हालांकि तनु को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो खाए पिए मस्त। तनु ने BSc करने के लिए शहर के निराशी गिरामी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और इस बार अपने जन्मदिन पर वहाँ की सभी नई नई सहेलियों को बुलाया। सोनिया ने खूब अच्छी तरह से पूरी व्यवस्था की। शाम को तनु ने सबके साथ मिलकर केक काटा और सोनिया उन सबकी खाने पीने की व्यवस्था देखने लगी। तभी एक सहेली बोली, यार तनु, तुम्हारी बड़ी बहन तो दिखाई पड़ रही, लेकिन मम्मी कहाँ है? तुम लोग भी। यार, ये मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि मेरी मम्मा है। तो कुछ झेप गई क्या? सचमुच? क्यों यार, मजाक करी? इतनी हिट पिट हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सब सहेलियों के मुंह खुले के खुले रह गए। यार, तुझसे ज्यादा स्मार्ट और यंग लग रही है आंटी, लेकिन इस बार कुछ कसम सा लगा। सब सहेलियों तो चली गई, लेकिन तनु के मन में एक विद्रोह की भावना पैदा कर गई। और जो तनु मम्मी के व्यक्ति से बेहद खुश होती थी, आज उसी से एक सीट सी होने लगी। अब तो तनु बात बात पर सोनिया के ऊपर बिना वजह सिला उठती। उसके पहनावे और रहन सहन पर भी उंगली उठाने लगी। सोनिया उससे बात करना चाहती कि आखिर उसे हुआ क्या, लेकिन वो सोनिया के पास भी नहीं उठती बैठती। वो तनु में आए इस अचानक बदलाव को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी कि ये बढ़ती उम्र का असर है या कुछ और। अब तो तनु सोनिया के साथ कहीं भी जाना नहीं पसंद करती। सोनिया बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। उसने तय किया कि वो तनु से आज जरूर बात करेगी। तभी उसकी एक सहेली का फोन आया, आंटी आज मेरी बर्थडे है और आप तनु के साथ जरूर मेरे घर आइएगा। तनु से मैंने बोल दिया, ठीक है बेटा। लेकिन तनु ने एक बार भी सोनिया के सामने उसके सलने का जिक्र भी नहीं किया और खुद जाने के लिए तैयार होने लगी। तनु बेटा, मैं भी चलूं? क्योंकि जोई ने मुझको भी आमंत्रित किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली जाऊंगी। तनु सीट कर बोली, अरे अगर आप जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। वाक खड़ी रह गई सोनिया और आंखों में आंसू आ गए। तनु अकेली पहुंच गई सहेली की बर्थडे में। यार तनु, आंटी को नहीं लाई? हाँ, उसे कुछ जरूरी काम था। तनु ने बहुत बेरुखी से जवाब दिया। यार, हमने सोचा था कि तुम अपनी मम्मी को लेकर आओगे तो उनको अपनी मम्मी से जरूर मिलवाऊंगी। इस उम्र में भी तेरी मम्मी ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से संभाल रखा है। हमें तो बहुत गर्व हुआ तुम्हारी मम्मी को देखकर, जहाँ हम लोगों की मम्मियाँ
अभी से पता नहीं किन-किन बीमारियों से सफ़र करे, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, कभी थायराइड और कभी घुटनों में दर्द, कभी आँखों की दिक्कत, कभी दाँतों की दिक्कत। अक्सर ही डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो, जिस दिन वो दवाई ना खाती हो, कहते-कहते जो है कुछ उदासी हो गई। लेकिन सचमुच आंटी ग्रेट है, सारी सहेलियों ने जूही कि हाँ मैं हामिल है ये कैसा व्यवहार कर रही थी मम्मी के साथ। खुद अपने ऊपर शर्म महसूस होने लगी। तनु जब वहां से लौट कर आई तब तक उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। मम्मा प्लीज मुझे मेरे इतने गलत व्यवहार के लिए माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और तनु सोनिया के सिपक कर फप कर रो पड़ी। क्या हुआ मेरे बच्चे? और तनु ने सारी बातें सिलसिलावर सोनिया को बता दी। अरे पागल कहेंगी, बस इतनी सी बात में तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। तनु बेटा तुझे गर्व होना चाहिए अपनी मम्मी के ऊपर कि 45 साल की होने के बाद भी तुम्हारी मम्मी किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाती और बिल्कुल सुस्त दुरुस्त है। अब तक वहीं पर सुबसा उन लोगों की बातों को सुनते हुए बैठे। नीतीश बोल उठे, मम्मा मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं भी आपकी तरह स्मार्ट और हैंडसम बनकर दिखाऊंगी और कल से मेरा भी जिम योगा और वॉक शुरू। ये कहकर तनुज ने सोनिया के गले में बाहें डाल दी। ये हुई ना स्मार्टनेस वाली बात। सोनिया ने भी तनु को अपने आंचल में समेट लिया और सोनिया बहुत खुश भी थी कि उसे अपनी खोई हुई बेटी जो मिली।